इधर इधर मैंने किसी को प्रोजेक्ट करना किया। सही जी कौन जा रहा है? हाँ मैं जा रहा हूँ सर, और रत्नाकर भाई जा रहे हैं। इनको तो लाया पानी। हाँ वो यहीं बैठ रहे हैं। आपके रिलेटिव आ गए जाने वाले, चले अपन। ओके तो सर मेरे को रेफर लेटर दे दो इनका। इनको 1:50 पे SNCU में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें जो वार्मर है उसके ऊपर जो शॉर्ट सर्किट का जो आग है वो गिरा। इट वाज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग। जो 2 कर्मचारी थे उन्होंने त्वरित बिजली की गति से उन्होंने जो फायर जो ऊपर जो गिरा था बच्चे के ऊपर उसको हटाया। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से फायर रोका। जो ब्लैंकेट थे जिसमें जो SNCU और ICU में जो ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो फायर से नहीं होती हैं, वो जो धुएं उठने से उससे होती हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली ब्लैंकेट को हटाया और ऑक्सीजन का जो सर्किट है वो ब्रेक किया, तो ताकि आग ना फैले। सर्किट ब्रेक किया, फायर एक्सटिंग्विशर से फायर हटाया और ब्लैंकेट हटाया। ये तो बिजली की गति से किया और इमीडिएटली पेशेंट्स को दूसरे SNCU में शिफ्ट कर दिया। 33 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चों को चोटें जो डायरेक्टली फायर उसके नीचे थे। बाकियों को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया SNCU में। बच्चे की मौत की खबर आ रही है। वो जो SNCU में कोई भी साधारण बच्चे तो एडमिट होते नहीं है, लो बर्थ रेट के होते हैं, इन्फेक्शन के होते हैं, या कोई ना कोई उनको प्री एक्जिस्टिंग डिजीज पहले से होती है। इस बच्चे को भी डेक्स्ट्रोकार्डिया था, मतलब जो उसका हार्ट था वो शिफ्टेड था। वो जो SNCU में जो सीरियस पेशेंट है उसमें भी अति सीरियस पेशेंट था। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया मतलब उसका हार्ट शिफ्टेड था। उसी की दुखद जो सर वो 2 बच्चों की हालात कैसे हैं सर? वो स्टेबल हैं। देखिए SNCU में कोई भी पेशेंट होता है वो नॉर्मली ही सब सीरियस होता है, तो सीरियस पेशेंट थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस है ये कह सकते हैं। और बर्न इंजरी तो हुई है क्योंकि डायरेक्टली उसके नीचे थे, सीवियर बर्न इंजरी नहीं थी। SNCU में कोई भी पेशेंट जो होता है वो सीरियस ही होता है, तो थोड़ी सी इंजरीज और हुई हैं उसमें, ये कह सकते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल अपना छिंदवाड़ा है, फिर जबलपुर हॉस्पिटल रेफर करना है सर, क्या ये जो वस्तुस्थिति है, जो पेडिटिशन ने ठीक समझा कि स्थिति को, क्योंकि फ्यूम्स हो गए थे और सारे पेशेंट को हम लोगों ने जो 2 SNCU था उसमें तो एक को बंद करना पड़ा था क्योंकि फ्यूम से सफाई करनी थी, तो लोड पड़ रहा था उस पर। तो बेसिकली रीज़न ये नहीं था कि हमें संभाल नहीं पा रहे थे, बेसिकली फ्यूम्स वहाँ हो गए थे और एक SNCU को बंद करना पड़ा था। बाद में हम लोगों ने शिफ्ट किया था। इसलिए बच्चों की फैमिली का आरोप है कि जब आग लगी तो तुरंत उनको मदद नहीं पहुंच पाई वहाँ पे। नहीं, इमीडिएटली मैं आपको अगर हो सकेगा ना तो ये मेरे उसके कार्यक्षेत्र में नहीं है, अगर आप वीडियो देख लेंगे ना तो आप खुद समझेंगे क्या है। मतलब कि इट वाज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग इन SNCU। आप उसका वीडियो अगर देख सकें, हम लोगों ने वीडियो देखा, पुलिस वालों के पास ये वीडियो है। विद इन अ मिनट जो दोनों जो कर्मी हैं उनकी मैं नमन करता हूँ उनको। जिस तरह से जो नर्स है वो आँख के ऊपर खड़ी हो गई थी, उसने ब्लैंकेट हटाया, आँख के ऊपर खड़ी हो गई, उसको खुद इंजरीज आई हैं। और उसने ऑक्सीजन का जो सर्किट है वो भी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देते रहे, हर 2-3 महीने में ट्रेनिंग होती रही। फायर एक्सटिंग्विशर फायर को ब्रेक किया है उसने, और जो सर्किट है उसको ब्रेक किया, और सिस्टर आँख के ऊपर खड़ी हो गई। आप उसका अगर वीडियो देख सकें, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं, अगर आप कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, पुलिस वालों ने के पास है ही वो वीडियो, आप देखिएगा तो खुद कहेगा कि कितनी जल्दी फायर एक्सटिंग्विश किया और इमीडिएटली शिफ्ट किया पेशेंट। इट वाज टेक्स्ट बुक केस ऑफ फायर फाइटिंग इन SNCU। सर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत दिनों से मरम्मत नहीं थी बार-बार की, इसलिए ये आग लगी। ऐसा तो नहीं है। उसका जो वो CMC के अंडर था, CMC में था, उसमें CMC के कागज अभी भी चिपके हुए, जाके देख सकते हैं आप उसके ऊपर। सर 3 बच्चों को एक साथ रखने की स्थितियाँ बन रही हैं सर। अब ये तो लोड रहता है पेशेंट का, SNCU पे लोड तो है ही, जो जनरल पेशेंट का लोड होता है। ठीक है, धन्यवाद।